स्वामी विवेकानंद जी जब यूरोप की सड़कों पर भटक रहे थे तो उन्होंने अंतर देखा अपने यहाँ की शिक्षा में, मतलब यहाँ के लोगों में और यूरोप में जो लोग थे उनमें दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। जब उन्होंने ये अंतर देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वहाँ के गरीब लोग भी अच्छे खासे डेवलप थे और अपने यहाँ के गरीब लोग भी बेचारे भूखमरी और इनसे परेशान होकर इधर उधर भटक रहे थे। तो स्वामी जी ने सोचा कि इतना फर्क कैसे, हमारे देश में भी तो लोग रह रहे और यहाँ पर भी लोग रह रहे, विदेश में भी, तो दोनों में इतना फर्क कैसे आया। तो उनको पता चला कि केवल और केवल फर्क कहाँ पर है, शिक्षा। तो हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली ऐसी होना चाहिए जिससे व्यक्ति अपने पांव पर खड़ा हो सके। केवल ज्ञान को रट लेना, जैसे आपके पास कोई गाइड है या कोई किताब है, पूरी किताब आपने रट ली और बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर ली, इसको उन्होंने शिक्षा नहीं कहा। केवल आप डिग्री प्राप्त कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या बन जाओगे, नौकर बन जाओगे, नौकरी करने लगोगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हो। आप मान लो कि डिप्टी कमिश्नर बन गए या मान लो कि आप मजिस्ट्रेट बन गए, बड़ी पोस्ट पे, ऊंची पोस्ट पे चले गए, तब भी आप क्या करोगे, नौकरी करोगे, नौकरी बनोगे, देश को क्या मिलेगा उससे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसी सोच रखी थी कि व्यक्ति खुद अपने पांव पर खड़ा होकर अपना निर्माण खुद कर सके, उसके साथ साथ उसका बुद्धि बल भी बढ़े, मानसिक बल भी बढ़े और इतनी देश को ताकत मिल सके कि देश आगे जा पाए। ये स्वामी विवेकानंद जी का सपना था। इसी को लेकर उन्होंने शिक्षा से संबंधित बहुत सारे विचार, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने एक बार ऐसे भी कहा था कि हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस करो, उसके लिए चाहे आपको समुद्र तल तक ही क्यों ना जाना पड़े, जब तक आप उसको प्राप्त नहीं कर लेते तब तक रुको मत। और एक फेमस उनका कोट भी है कि इतना प्रयास करते रहो, इतना प्रयास करते रहो कि जब तक आप उस लक्ष्य पर पहुंच नहीं जाते तब तक रुको मत। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये एक उपनिषद से लिया गया है, कहा जाता है उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्य वरानि बोधतः, मतलब उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। इसलिए मैंने यहाँ पर यह हेडिंग दिया है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। अब शिक्षा का अर्थ अपन बहुत छोटा लगा लेते हैं, मतलब केवल हम, हमारा परिवार, बस इतना सा शिक्षा का अर्थ है। शिक्षा का अर्थ इतना नहीं है। शिक्षा का अर्थ मानव तो बनना ही है, साथ में पूरे देश को आगे ले जाना है। केवल अपन जैसे सोचे कि केवल मेरा परिवार आगे बढ़े, ऐसा नहीं, पूरा देश आगे बढ़े। ताकि देश आगे बढ़ेगा तो अपने आप आपका देश ऊपर उठेगा। और आज के दिन अपन भगत सिंह जी को याद करें तो उन्होंने जब मरते वक्त, मतलब फांसी हो रही थी और उनसे जब अंतिम इच्छा पूछी गई थी कि भगत सिंह जी आपकी अंतिम इच्छा बताइए क्या है, तो उन्होंने हंसते हुए कहा था कि यदि मेरे को जन्म लेना पड़े तो भगवान मेरे को फिर से भारत भूमि में जन्म दे। ये उनकी अंतिम इच्छा थी।